अब हम ये देखेंगे कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम जो भी मैंने आपको दिखाया, एक शॉर्टेज और एक सरप्लस है, ये किस तरीके से मूव करते हैं। और ये मूव करते हैं किसकी जानिब? मार्केट इक्विलिब्रियम की जानिब मूव करता है। तो इन दोनों की मूवमेंट्स को हम वन बाय वन करेंगे। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन, एंड दैट वाज डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई। और जब जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसे शॉर्टेज कहते हैं। इफ इट इज इनिशियली सेट बिलो द प्राइस लेवल, याद रखिएगा शॉर्टेज कब एग्जिस्ट करेगी? जब प्राइस लेवल के नीचे, प्राइस लेवल से कम सेलर प्राइस को सेट करता है। इन दिस केस देयर विल बी इनिशियली अ शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट विद डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। और यहाँ पर भी याद रखिएगा मार्केट फोर्सेस विल मूव द प्राइस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। देखते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। प्राइस लेवल 10, 20, 30, 40, 50। क्वांटिटी सप्लाई जो कि एक्सपेंड करेगी प्राइस के साथ, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000। क्वांटिटी सप्लाई हमेशा इनवर्स रिलेशन रखती है प्राइस के साथ, कॉन्ट्रैक्ट करेगी 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। अब आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि 30 था, जहाँ पे डिमांड सप्लाई 6,000 6,000 बराबर थी। लेकिन अब हमें चूंकि शॉर्टेज को डिस्कस करना है, तो वो हमें डिस्कस करना है कि प्राइस लेवल जो है वो 30 से कम, यानी कि 20 या 10 हो। फॉर एग्जांपल 10 को प्राइस सेट किया जाता है। तो देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई यानी मार्केट में सेलर मौजूद है 2000 यूनिट्स बेचने के लिए जो कि अवेलेबल है, लेकिन बायर आ जाते हैं 10,000 यूनिट्स के। तो 8,000 यूनिट्स की मार्केट में क्या मौजूद है? शॉर्टेज मौजूद है। या फिर यहाँ देखिएगा प्राइस अगर 20 सेट करता है, तो क्वांटिटी सप्लाई मौजूद है मार्केट में बिकने के लिए 4,000 यूनिट जो कि सेलर लेकर आया है, लेकिन बायर खरीदने के लिए मौजूद है 8,000 यूनिट, यानी कि 4,000 यूनिट्स की यहाँ पर भी शॉर्टेज है। तो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ, और इसका प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। याद रखिएगा प्राइस इस सूरत में हमेशा इंक्रीज होगी, चूंकि सेलर को लगता है कि उसकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो प्राइस को हमेशा इंक्रीज करेगा। इस पूरी कैफियत, ये सिचुएशन को अब हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस। ये सारे पॉइंट्स आ गए डिमांड कर्व के जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स आ गए सप्लाई के जो कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हम देखते हैं, जिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल, जो कि 30 है। और अब हम प्राइस सेट करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से भी कम जो कि 10 है। फॉर एग्जांपल 30 के नीचे, 30 के नीचे हम इक्विलिब्रियम प्राइस को सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पे। तो 10 पर इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमने जब सेट की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शॉर्टेज है। कितने यूनिट्स की शॉर्टेज है? देखिएगा यहाँ पे सप्लाई सेलर कर रहा है 2000 यूनिट्स की। हो सकता है नया नया बिजनेस हो, और नए बिजनेस में प्राइस भी कम रखता है और यूनिट्स मार्केट में कम बना के लेकर आता है 2000 यूनिट्स। लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है, और उसके बायर आ जाते हैं 10,000 यूनिट्स के। तो 8,000 यूनिट्स का यहाँ पे क्या पाया जाता है? शॉर्टेज पाया जाता है। तो सेलर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए प्राइस को हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और वो प्राइस 10 से इंक्रीज करके 30 कर देता है। याद रखिएगा जब सेलर प्राइस को इंक्रीज करेगा या मार्केट फोर्सेस की वजह से जब प्राइस इंक्रीज होगी, तो उससे दो इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट, डिमांड जो है वो कंज्यूमर्स की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बायर जो 10 रुपीज की इस प्रोडक्ट को खरीद सकते थे, मगर जैसे ही प्राइस 30 हो जाती है, अब वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। यानी बहुत सारे बायर 10,000 यूनिट्स के बजाय अब सिर्फ कितने यूनिट्स की डिमांड करेंगे? 6,000 यूनिट्स की डिमांड करेंगे। और कितने यूनिट्स की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई यहाँ पर? 10,000 से 6,000, यानी 4,000 यूनिट्स की डिमांड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इसी के बिल्कुल पैरेलल सप्लायर या प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर सामने आएगा? जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन ऑफ सप्लाई विद द प्राइस। सप्लायर यानी प्रोड्यूसर यानी सेलर उसकी सप्लाई में एक्सपेंशन करना शुरू कर देगा, और ये देखिएगा ये सप्लाई यहाँ पर एक्सपेंड होगी। सप्लाई कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड होगी? 2000 से 6,000, यानी 4,000 यूनिट्स की सप्लाई में इजाफा होगा। इस पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर हम अगर एलिब्रेट करें, लिखें, तो किस तरह लिखेंगे? एट प्राइस 10, एट $10, द फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल 2000 यूनिट्स। ये देखिएगा प्राइस 10 पर सेलर 2000 यूनिट सेल करना चाहता है, बट द कंज्यूमर वांट टू बाय 10,000 यूनिट्स। और कंज्यूमर इस प्राइस 10 पर कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं? 10,000।
इट शोज अनअवेलेबिलिटी ऑफ 8,000 यूनिट्स। और ये जो गैप नजर आ रहा है आपको शॉर्टेज 8,000 यूनिट्स का, ये मार्केट में अनअवेलेबल है। एज अ रिजल्ट द प्राइस विल रेज कॉजिंग सप्लाई टू एक्सटेंड। और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई एक्सटेंड होगी, कितने यूनिट से? 2,000 से 6,000, यानी 4,000 यूनिट से एक्सटेंड होगी। एंड डिमांड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4,000 यूनिट्स। और प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी तो 10,000 से 6,000 कम हो जाएगी, यानी कि 4,000 यूनिट से डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अनटिल प्राइस रीचेज द इक्विलिब्रियम लेवल, जब तक के प्राइस दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल यानी 30 पे ना पहुंच जाए। तो अभी हमने दोनों कंडीशंस देखी कि किस तरीके से मार्केट डिसइक्विलिब्रियम मूव करता है, मार्केट इक्विलिब्रियम की जानिब, सरप्लस की सूरत में भी और शॉर्टेज की सूरत में भी।